अकाउंट सेलर नहीं बनाना है, ठीक है ना, वरना आप सेलर अकाउंट बना लो। बायर अकाउंट बनाना है। MOQ चलता है वहाँ पर, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो प्राइस कम जब होगा प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो यहाँ पर आपको कस्टम ड्यूटी भी कम लगेगी। याद रहे कि आपको वहाँ पर कोई भी ऑर्डर देने से पहले या उस होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के बारे में जानना बेहद जरूरी है, जैसे आपका पैन कार्ड, आपका GST इनवॉइस और AD कोड। दोस्तों मेरे पास में काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि हम आखिर चाइना से कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कैसे करें। तो देखिए मैंने ये वाला वीडियोस बनाया था, इस पर मैंने सारी जानकारी दी थी। ये वीडियोस आप जाकर के जरूर देखना, लेकिन इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि आपको इस वीडियोस में मिलने वाली है, तो बने रहिए वीडियोस में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं ई-कॉम टॉप चैनल। ई कॉमर्स से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो जरूर करें। डाउट्स क्लियर करने के लिए हमारे ई-कॉम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, वहां पर आपको शॉर्ट्स वीडियोस में सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मेरी हर वीडियोस में काफी कमेंट्स आते हैं और वही कमेंट्स आते हैं जो कि मैंने उस वीडियोस में पहले बता चुका है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि आज ना आपके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इतना भी टाइम नहीं है कि आपके लिए अगर यदि मैंने समय निकालकर फ्री में मेहनत करके 10 मिनट का वीडियोस बनाया है तो आप उस 10 मिनट की वीडियोस को भी पूरा नहीं देखते हैं, आप स्किप कर करके देखते हैं, जिसके कारण जो कमेंट में आपने क्वेश्चंस पूछे उसी का ही आंसर आपको उसी वीडियोस में मिलता। लेकिन आप इतने जल्दी में होते हैं कि जैसे कि आपका करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आपको एक एक चीज बारीकी से समझना है, क्योंकि अगर यदि आपने अपने बिजनेस की थोड़ी सी भी जानकारी इस वीडियोस में स्किप कर दी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी भी बिजनेस को या कोई भी काम करने से पहले उसकी पुख्ता जानकारी ले, क्योंकि जब मैं कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ तो उस पर मैं महीनों रिसर्च करता हूँ, ऐसे ही नहीं करता हूँ। तो वीडियोस बनाता हूँ, मैं अपनी पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस निचोड़ता हूँ, उसमें से जो बेस्ट होता है वो बेस्ट चीज मैं आपको इस वीडियोस में देता हूँ। अब अगर यदि आप उस बेस्ट चीज को भी स्टेप करके देखेंगे तो भाई आपसे निवेदन है, आप अभी चैनल छोड़कर चले जाइए और सब्सक्राइब और फॉलो करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर कमेंट करोगे और मैं उसी टॉपिक पर ऑलरेडी कितनी वीडियोस बना चुका हूँ। मैं सिर्फ आपके चक्कर में बार बार वही वीडियोस रिपीट नहीं करूंगा, वीडियोस को पूरा जरूर देखा करें। तो आज की इस वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर यदि आप चाइना से इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। हालांकि मैंने इस पर वीडियोस बना दिए, लेकिन मैं शॉर्ट में एक बार और बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ, वीडियो पूरा जरूर देख लेना। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अलीबाबा के B2B प्लेटफॉर्म में आपका अकाउंट बना लेना है। अकाउंट सेलर नहीं बनाना है, ठीक है ना, वरना आप सेलर अकाउंट बना लो। बायर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं लगना है, सिर्फ आप अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अलीबाबा में B2B अकाउंट बना सकते हैं। आपके बिजनेस डिटेल्स, आपके बिजनेस एड्रेस, आपका होम एड्रेस, और अगर यदि आप कोई डिलीवरी एड्रेस देना चाहते हैं जहाँ पर आप अपना ऑर्डर को रिसीव करना चाहते हैं तो ऐसा एड्रेस आप वहां पर दे सकते हैं। प्रोफाइल आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल का मतलब यह है कि आपका प्रोफाइल जितना ज्यादा अच्छा होगा, यूनिक होगा, उतनी ज्यादा चांसेस होंगे अलीबाबा बाइंडर्स के रिप्लाई फास्ट आने के। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप अपनी नॉर्मल ईमेल आईडी जैसे कि abcd@gmail.com, yahoomail.com ऐसी आईडी ना बनाकर आप अपनी बिजनेस आईडी बनाए। बिजनेस आईडी जैसे कि मेरी बिजनेस आईडी है abc@ मेरे बिजनेस का नाम .com। तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों, वहां पर जो बाइंडर्स है उनके पास इतना समय नहीं होता है, उनको पता है कि ये एक ईमेल आया है और इसका पहले से ही बिजनेस चल रहा है, तो वो ऐसे लोगों को फास्ट रिप्लाई करते हैं और उनसे ना शॉर्ट में बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो इंक्वायरी आई है ये बिजनेस मेल से आई है और सामने वाला बंदा टाइम पास करने के लिए इनसे क्वांटिटी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछ रहा होगा। तो अलीबाबा के बाइंडर्स जो है वो क्या करते हैं, फटाफट से उसको रिप्लाई कर देते हैं और जो भी इनसे डील्स होती है वो डील्स फाइनल कर लेते हैं कम से कम रेट में, क्योंकि उन्हें पता है बंदा लेने के लिए आया है। अब आप में से काफी सारे लोगों के रिप्लाई लेट इसलिए आते हैं क्योंकि आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से उन्हें इंक्वायरी देते, तो वह समझते हैं कि भाई जीमेल से ये आया है या फिर याहू मेल वगैरह से आपने पर्सनल ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया है, तो हो सकता है भाई इसने सिर्फ इंक्वायरी के लिए किया हो, टाइम पास के लिए किया हो। क्योंकि भाई अलीबाबा में ज्यादातर ना ऐसे ही लोग जाते हैं पर्सनल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए, लेना एक दो प्रोडक्ट से और जाके जानकारी करना स्टार्ट कर देते, तो भाई उनके पास समय नहीं है। MOQ चलता है वहां पर, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आप कम से कम कितना ऑर्डर वहां पर देना चाहते हैं। शॉर्ट में बोलते हैं इसको MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने अलीबाबा पर गए और आपको कोई एक वॉच पसंद आई और आपने बोला कि भाई इसका एक प्राइस कितना होगा, ऐसे नहीं करना है। उनके पोर्टल पर भी ना मिनिमम ऑर्डर लिखा हुआ होता है और आपके ऑर्डर देने के बाद आपका ऑर्डर कितने समय में रेडी हो जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा, सारी जानकारी उनकी प्रोफाइल में डली हुई होती है। तो आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं, अंदाजा ले सकते हैं। लेकिन यह अमाउंट फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, क्वांटिटी बढ़ने में आपका प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है। प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो प्राइस कम जब होगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर आपको कस्टम ड्यूटी भी कम लगेगी। क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी होती है दोस्तों, यह शिपिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट इन दोनों को ही मिलाकर लगाई जाती है। आपकी शिपिंग में कितनी कॉस्ट गई है और आपने जो प्रोडक्ट मंगाया है उसका कॉस्ट कितना है, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। तो जब आप बल्क में ऑर्डर देते हैं तो आपको रेट भी कम मिलता है और प्रोडक्ट
प्रोडक्ट भी ज्यादा आते हैं, और जब प्रोडक्ट आपके ज्यादा आते हैं तो शिपिंग चार्ज भी आपका कम हो जाता है। अब आप बोलेंगे शिपिंग चार्जेस कैसे कम हो जाता है, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं ना तो ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका प्राइस कम हो जाता है। तो जब आपका प्रोडक्ट प्राइस कम हो गया, शिपिंग कॉस्ट कम हो गया, तो यहाँ पर आपको कस्टम ड्यूटी भी कम लगेगी। और आपका जब प्रोडक्ट आप तक आएगा और आप जब उसे लिस्टिंग करेंगे अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं पर भी होलसेलर को बेचते हैं अगर आप अपना ब्रांड लेबल लगाकर, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस आपको पहले ही बहुत कम पड़ा हुआ है, यानी कि आपने कम में खरीदा हुआ है। अब यहाँ पर आप उसे मार्केट सर्च करेंगे, फिर उसके अनुसार आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 350-400 रुपए की आपको स्मार्ट वॉच पड़ी है तो आप उसे 5-6 हजार में बेचो, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। मार्केट भी रिसर्च करनी है कि सेम प्रोडक्ट अगर यदि किसी प्लेटफॉर्म पर सेल हो रहा है तो उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो सेलर है उसने उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू वहां पर मेंशन की है, और क्या वह बीच बीच में कोई ऑफर्स निकालता है, क्या वह फ्री डिलीवरी दे रहा है या फिर वह डिलीवरी चार्ज कितना एक्स्ट्रा ले रहा है। तो आपको आपके प्रोडक्ट की ये सभी चीजें रिसर्च करनी होती है, और रिसर्च करने में लगता है टाइम, जो कि आप देना नहीं चाहते। पर आपका यही समय बचाने के लिए मैं अपने चैनल पर वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। आपको बिल्कुल फिल्टर किया हुआ चीज मिलता है, लेकिन आप उसे भी स्किप कर देते हैं, और फिर वही क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में पूछते हैं जिसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको उसी वीडियोस में दे चुका होता हूँ। अब आपने समझ लिया। अब जिन लोगों ने भी इस वीडियोस के पार्ट को थोड़ा सा स्किप किया होगा उनके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, और आपके लिए एक गुड न्यूज है कि आपने इस वीडियोस को देखा और आपको इसके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज प्राप्त हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर अलीबाबा का अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात कर ली। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर यदि आप अलीबाबा में अपना B2B अकाउंट बना लेते हैं। देखिए, अलीबाबा के पास ना काफी सारे वेंडर्स होते हैं, यानी कि सेलर्स होते हैं जो कि अलीबाबा में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। आप वहां पर मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में होलसेलर को, या फिर दोनों से आप संपर्क साध सकते हैं इंक्वायरी के जरिए। याद रहे कि आपको वहां पर कोई भी ऑर्डर देने से पहले या उस होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि वह कम से कम 3 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए। उसके सेलर अकाउंट में वेरीफाइड बैच जरूर होना चाहिए जो कि अलीबाबा की तरफ से दिया जाता है। उसकी आपको रेटिंग देखनी है, और उसके अलावा एक चीज का और विशेष रूप से याद रखना है कि वह अलीबाबा का पेमेंट मोड इस्तेमाल करता है या नहीं, और उसने अब तक कितने ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं। इन चीजों को पहले आप रिसर्च करेंगे, उसके बाद में ही आप उसे अपना ऑर्डर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया था। डिटेल में जानने के लिए ये वीडियोस जरूर देख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जब आप अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर दे देते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को रिसीव कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो। तो देखिए, यहाँ पर चाइना से इम्पोर्ट 2 तरीके से आप कर सकते हैं। आप सेल्फ इम्पोर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपने वहां पर मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से बात कर ली है, आपका ऑर्डर वहां पर रेडी हो चुका है। आप चाहें तो फेडेक्स में अपना खुद का अकाउंट बना सकते हैं और फेडेक्स के थ्रू अपने ऑर्डर को अपने देश तक, अपने स्टेट तक मंगवा सकते हैं, या फिर डोर टू डोर मंगवा सकते हैं। यहाँ पर जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है तो फेडेक्स में आपको पिकअप शेड्यूल कर लेना है। तो फेडेक्स आपके ऑर्डर को वहां से सभी चीज क्लियर करवाने के बाद पिकअप करेगा, कस्टम क्लियरेंस कराएगा, और उसके बाद कस्टम क्लियरेंस की जब ड्यूटी आप वहां पे कर देते हैं फेडेक्स को, क्योंकि फेडेक्स पहले से ही आपका कस्टम क्लियर कर देता है। अब जब आपका प्रोडक्ट आपके देश आता है, कस्टम क्लियर करवा देता है फेडेक्स, तब फेडेक्स का आपको एक मेल आता है, वहां पर एक लिंक होती है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको 3-4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे आपका पैन कार्ड, आपका GST इनवॉइस और AD कोड। AD कोड ये आपको आपके बैंक से मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। आप अपने बैंक जाकर देंगे या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर लेंगे तो आपको AD कोड मिल जाता है। ये चीज आप अपलोड कर देते हैं और फेडेक्स को पेमेंट कर देते हैं, तो आपका प्रोडक्ट आप तक सही सलामत पहुंच जाता है। और अगर यदि आप इंपोर्ट के वक्त अपने प्रोडक्ट का कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वह एक्स्ट्रा होता है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अन्यथा आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस में आप समझ रहे होंगे। दूसरा विकल्प होता है अलीबाबा से ही आप अपने प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो अलीबाबा क्या करता है, जो भी फ्रेट चार्जेस होते हैं वह आपको पे करने होते हैं। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी यहाँ पर आपको स्वयं पे करनी होती है। और जब कभी भी आप अगर यदि अलीबाबा को ऑर्डर देते हैं तो शिपिंग में आप डोर टू डोर का ही विकल्प चयन करें, यानी कि आप जब अपना ऑर्डर अपने घर तक शिप करवाते हैं तो आप उनसे इंक्वायरी के वक्त ही बोल दें कि हमको डोर टू डोर, यानी कि उनके दरवाजे से निकलकर सीधे वह प्रोडक्ट आपके दरवाजे तक आए, और आप उनसे डोर टू डोर का शिपिंग कॉस्ट पूछें जो भी प्रोडक्ट आपका तैयार हो रहा है। तो अलीबाबा आपको पूरा का पूरा चार्जेस बता देगा। अब जो भी फ्रेट चार्जेस होते हैं वे फिक्स नहीं होते हैं, वहां से तो वह आपको कभी ज्यादा बता देगा, लेकिन आपको तुरंत नहीं बोलना है, आपको 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन वेट करना है। क्या होता है, कभी कभी सामने से खुद वहां से आपको वह कांटेक्ट कर लेते हैं और आपको डिस्काउंट दे देते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि भाई उन्हें तो काम चाहिए, तो वह आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं कि हम फाइनल इतना प्राइस सेट कर लेते हैं अगर आपको करवाना हो तो जो भी आप दोनों के बीच में अमाउंट डील सेट हो जाए तो फिर आप अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवा सकते हैं डोर टू डोर के लिए। ये चीज विशेष रूप से याद रखें। तो ये 2 प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट को चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं। पहला तो आप फेडेक्स में अकाउंट बनाकर कर सकते हैं, या फिर दूसरा आप डायरेक्ट अलीबाबा
अलावा से डोर टू डोर का विकल्प लेकर अपने प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। देखिए इसका पूरा डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया है। ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद सर्च कीजिए ई कॉमर्स अकाउंट डॉक्यूमेंट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स, तो आपके सामने वहां पर लिस्ट आ जाएगी। इसी प्रकार से इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां पर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, तो वहां पर आपको जानकारी आ जाएगी। क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसके बारे में बताने बैठूंगा। और काफी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई ये BCD क्या होता है। तो देखिए BCD का मतलब होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो कि आपके इंपोर्ट प्रोडक्ट कॉस्ट पर लगाई जाती है। जब आपका प्रोडक्ट आपके देश तक पहुंच जाता है तब आपको वहां पर कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट में आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, यानी कि आपने जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है वह प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है और उस कैटेगरी के अंदर कितनी GST आपसे लेनी चाहिए, वही कहलाता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कस्टम चार्जेस, शिपिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट इन दोनों को ही मिलाकर लगाई जाती है। इसके अलावा अगर यदि आपको कोई और भी डाउट्स हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में और फेसबुक में हमें फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में।